हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये जो मैंने यहाँ पे फिगर्स बनाई हैं, इनको अगर आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में बिठा लोगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वो कहता है टू वाटर टैप्स, हमारे पास दो वाटर टैप्स हैं, तो एक छोटा है एक बड़ा है, ये आगे बताया हुआ है उसने। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आवर्स। तो इतने घंटे में दो नलके एक वाटर टैंक को पूरा ऊपर तक भर देते हैं। ठीक है, पूरा पानी से भर देते हैं। टोटल टाइम लगता है 9/3/8, तो यानी कि ये हो गया मेरे पास 75/8 आवर्स। तो इतने घंटे में पूरा टैंक भर देते हैं दोनों नलके जब इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। लार्जर डायमीटर मतलब कि बड़ा नलका। ठीक है, तो बड़ा नलका बोल लो उसको कि एक बड़ा नलका एक छोटा नलका है। कहता है बड़ा नलका जो है इट टेक्स 10 आवर्स लेस, ये 10 घंटे कम लेता है देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग इसी टैंक को अगर छोटा नलका भरे तो वो जितना टाइम लेता है, बड़ा नलका अगर अलग से इस टैंक को भरे तो इसको पूरा टैंक भरने में इससे 10 घंटे कम लगते हैं। कहने का मतलब, अब हमें पता तो है नहीं, उसने बोला है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो वो कहता है कि फाइंड आउट करो कि ये छोटा नलका अगर इसी टैंक को भरे पूरा तो इसका कितना टाइम लगेगा, और अगर बड़ा नलका इसी टैंक को अलग से भरे, अकेला भरे, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो है छोटा नलका ये टोटल लेता है x आवर्स। मुझे पता नहीं है कितने घंटे लेता है, तो मैं मान लेता हूँ कि x आवर्स में ये पूरा भरता है। तो फिर इसको कितना टाइम लगेगा, x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब वो कहता है कि ये x फाइंड आउट करो और x माइनस 10 फाइंड आउट करो कि ये कितनी देर में भर रहा है और ये कितनी देर में इसको भर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। लेट्स नाउ सॉल्व इट। तो अब हम इसको क्विकली सॉल्व करते हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन टैप्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, देखो ये जो वाटर टैंक गिवन है इसकी वॉल्यूम कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी वॉल्यूम को मैं V मान लेता हूँ। V मीटर क्यूब्स कह लो, सेंटीमीटर क्यूब हो, किलोमीटर, हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना मानते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसको मैं मान लेता हूं V, और इसको छोड़ देते हैं अभी यहीं पे। ठीक है, और ये भी हमने अज्यूम कर लिया कि छोटा नलका अलग से इसको भरे तो उसको टोटल टाइम लगता है x आवर्स। तो इसको भी आप लिख सकते हो कि लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आवर्स। आर्स मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमें आर्स में ही गिवन है ऑलरेडी टाइम, तो इसलिए हम आर्स ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप हो गया x, तो इट मींस दिस एम्प्लाइज टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 10 आवर्स। तो ये तीन चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसके बाद इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो अगर मान लो छोटा नलका एक घंटे में, छोटा नलका एक घंटे में इस टैंक को इतना भरता है। ठीक है, यहां तक भर देता है इसको, और जो बड़ा नलका है वो एक घंटे में इसको मान लो इतना भर देता है। ठीक है, यहां तक इतना भर देता है। तो जब दोनों चलेंगे तो वो इसको कितना भरेंगे, दिस प्लस दिस, यानी कि छोटे नलके से इतना पानी आ चुका है इसमें, और जो बड़ा नलका है बड़े नलके से इतना पानी, तो मैं अंदाजन यहाँ तक ऐसे लगा देता हूँ कि ये इतना पानी ये बड़े नलके से आ गया। तो यानी कि एक घंटे में, मैं सिर्फ एक घंटे की बात कर रहा हूँ, कि एक घंटे में अगर इसने इतना पानी भरा, इसने इतना पानी भरा, तो दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड कर लूँ तो वो इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों नलके पानी भर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो वॉल्यूम है एक घंटे की, ये जो वॉल्यूम है प्लस एक घंटे की ये जो वॉल्यूम है, वो यहाँ पे एक घंटे की इतनी वॉल्यूम के बराबर होगी। राइट, तो हमें यही करना है कि इसने एक घंटे में कितना भरा, इसने एक घंटे में कितना भरा, और दोनों ने मिलके एक घंटे में कितना भरा, तो दिस प्लस दिस
शुड बी इक्वल टू दिस, और वहां से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये यहाँ पे ये इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता हूं, ठीक है। और टैब्स को चलो हम छुपा देते हैं अभी और सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूं, यहाँ दोनों टैब थे, ठीक है। तो दोनों टैब्स जब इसको भरते हैं, देखो हमने इसकी वॉल्यूम को माना है V, टोटल वॉल्यूम को माना है V। तो दोनों नलके जब चलते हैं, दोनों नलके चलते हैं तो इसको पूरा ऊपर तक भरने में इतना टाइम लेते हैं। तो यानी कि इतने घंटे में हम पूरा V वॉल्यूम इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों नलके, तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, ये है बोथ टैब्स। तो बोथ टैब्स के लिए हमारे पास क्या है, वॉल्यूम फिल्ड इन 75/8 आवर्स। ये कितनी है हमारे पास, ये है V। तो 75/8 आवर्स में हमने पूरी वॉल्यूम भर दी, तो 1 घंटे में कितनी होगी, वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर कितनी हो जाएगी, V को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, तो यानी कि ये हो जाएगी 8V डिवाइडेड बाय 75। तो ये इतनी वॉल्यूम मैं भरूंगा 1 घंटे में। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे किया है। मैं फिर भी बताता हूँ एक बार सिंप्लीफाई करके। ऐसे ही इमेजिन कर लो कि अगर 3 घंटे लगते V वॉल्यूम को पूरा भरने में, 3 घंटे लगते V वॉल्यूम को भरने में, तो 1 घंटे में मैं कितनी वॉल्यूम भरता, सिर्फ V/3। तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाता। लेकिन अब 3 की जगह हमारे पास क्या है, 75/8। तो 75/8 आवर्स में अगर V वॉल्यूम है, पूरी V भर देते हैं, तो 1 घंटे में हम कितनी भरेगी, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉलर टैब, ठीक है। तो स्मॉलर टैब में हमने ये माना है कि ये x आवर्स लेता है पूरा V वॉल्यूम भरने के लिए, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम किया है, सो वॉल्यूम फिल्ड इन x आवर्स, वो कितनी है V। तो वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर कितनी हो जाएगी, V/x। तो 1 घंटे में छोटा नलका जो है वो इतनी वॉल्यूम भर देता है। और सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं लार्जर टैब। तो लार्जर टैब जो है वो वॉल्यूम फिल्ड इन, ये कितनी देर में पूरी वॉल्यूम भरता है, x-10 आवर्स में, ठीक है। तो x-10 आवर्स में ये पूरी वॉल्यूम भर देता है। तो वॉल्यूम फिल्ड इन, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x-10 आवर्स, ये है V। तो वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर कितनी हो जाएगी, V डिवाइडेड बाय x-10। तो ये 1 घंटे में इतनी वॉल्यूम भरता है, ठीक है। बड़ा टैप इतनी भरता है, छोटा टैप इतनी भरता है, और दोनों मिला के इतनी भरते हैं। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो ये अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ, तो चलो मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ कि वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर बाय लार्जर टैप प्लस वॉल्यूम फिल्ड in 1 hour by smaller tap is equal to volume filled in 1 hour by both taps, ठीक है। तो दोनों टैप्स का इकट्ठा वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना है, ये है V/x-10 प्लस ये है V/x, इट शुड बी इक्वल टू, ये है 8V/75। तो यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे और V कट जाएगा। तो इसलिए चिंता नहीं करनी कि वॉल्यूम आपने V ली है तो V कैसे सॉल्व होगा, V निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज V कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया 1/x-10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 8V/75। तो ये V के साथ V कट गया, तो ये कभी बचता ही नहीं है। तो इसलिए नॉर्मली आप बुक्स में देखोगे ना, तो उन्होंने डायरेक्टली 1/1 और ऐसे ले रखा होता है, ठीक है। तो वो वॉल्यूम को 1 मान लेते हैं। लेकिन अगर 1 आपको कंफ्यूज करे तो आप उसको V मान के चल सकते हो, V अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इम्प्लाइज यहाँ पे एलसीएम हो गया x इंटू x-10 और ऊपर कितना आ जाएगा, मैं क्विकली कर रहा हूँ, x और यहाँ आ जाएगा प्लस x-10 इज इक्वल टू 8/75।
तो चलो इसको क्विकली सॉल्व करते हैं अब हम। सो दिस इम्प्लाइज यू गेट 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो ये कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सो दिस इम्प्लाइज सब कुछ उधर ले जाते हैं तो 0 इज इक्वल टू हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। सो दिस इम्प्लाइज सबको इधर ले आओ, 0 उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इन सब में 2 कॉमन है तो 2 मैं बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर बच जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 115 इतने x प्लस ये बच जाएगा 3 देन 7 एंड देन 5 और इज इक्वल टू 0। तो यानी कि मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 उधर जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और यहाँ से अब मैं कोई भी मेथड लगा के x की वैल्यू निकाल लूँगा। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले a कितना है 4, b कितना है माइनस 115 और c कितना है 375। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 115 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 375। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मैं क्विकली लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7225 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। तो ये कितना आ जाएगा माइनस बी का मतलब यहाँ से हो गया मेरे पास 115 प्लस माइनस 7225 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 4 हो गया 8। तो ये मेरे पास हो जाएगा 115 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये 85 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट आप खुद ही सॉल्व कर लेना, डिवाइडेड बाय 8। तो अब x की मेरे पास 2 वैल्यूज हो सकती हैं, एक है 115 प्लस 85/8 और एक हो सकती है 115 माइनस 85/8। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0 0 एंड 2 200/8 और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30/8। तो यहां से मेरे पास आ गया 25 और यहां से आ जाएगा 3.75। तो x क्या था, x था टाइम कि छोटा नलका कितने घंटे में टैंक को फिल करता है। तो अब x की 2 वैल्यूज हैं, यहां तो वो कहता है कि 25 आवर्स लेगा, यहां वो कहता है 3.75 आवर्स लेगा। तो इसमें से 3.75 आवर्स की वैल्यू जो है वो तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, ये मैं बताता हूं। देखो, तो अब जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, वो हो गया हमारा 25 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप वो कितना है x माइनस 10। तो वो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 25, तो 25 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 15 आवर्स। तो ये मेरे पास टाइम आ गया एंड दिस इज माय आंसर। ये मैं रिजेक्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 3.75 की वैल्यू अगर मैं यहां डालूंगा तो x माइनस 10 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव टाइम में तो हम टैंक फिल नहीं कर सकते। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि वी विल रिजेक्ट 3.75 बिकॉज, इसका मतलब होता है बिकॉज टाइम टेकन फॉर लार्जर टैप will be equal to x minus 10 which will be equal to 3.75 minus 10 which is less than 0 and is not possible. तो यहाँ आप लिख दोगे which is not possible, so that's why we are rejecting this value. So this is your answer, right? तो I know ये थोड़ा सा complicated question है, लेकिन जैसे मैंने फिगर्स बना के आपको इसको एक्सप्लेन किया है,
अगर आप उसको अपने दिमाग में विजुलाइज कर लोगे, उसको अपने दिमाग में बिठा लोगे, तो ये क्वेश्चन कभी आप गलत कर ही नहीं सकते, राइट। सो अब इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, आपने देख लिया होगा। सो प्लीज शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड योर फ्रेंड्स, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।